यह एक प्राचीन श्राप की कहानी है जो 3000 वर्षों तक एक भूखे शैतान के रूप में जीवित रहा। यह कहानी एक ऐसे गांव से शुरू होती है जो सूखे की चपेट में आकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस गांव का कुआं भी सूख चुका था और हर इंसान भूख प्यास से मर चुका था। लेकिन इस वीरान गांव के कुएं में कुछ ऐसा छिपा था जो सदियों बाद भी डरावना बना रहा। एक रात जब सब कुछ शांत था, तभी उस कुएं के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। गहरे कुएं में, जहां वर्षों से कोई झांकने तक नहीं आया था, एक मरती हुई चुड़ैल पड़ी थी। उसकी आंखें बुझ चुकी थीं, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन उसके हाथों में एक नवजात बच्चा था जो भूख से तड़पकर जोर जोर से रो रहा था। चुड़ैल जानती थी कि वह अब जिंदा नहीं बचेगी। उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी, लेकिन मरने से पहले वह अपने बच्चे को जीवित देखना चाहती थी। तू मेरी आखिरी उम्मीद है, चुड़ैल ने कांपती आवाज में कहा। उसने अपनी बची खुची शक्ति जुटाई और बच्चे को कुएं से ऊपर उछाल दिया। बच्चा जमीन पर गिरा, लेकिन किसी चमत्कार से बच गया। चुड़ैल के होंठ फड़फड़ाए और उसने एक शाप दिया, तू भूखा शैतान बनेगा और इस दुनिया से मेरा बदला लेगा। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, कुएं के पत्थर हिलने लगे। पूरी जमीन कांप उठी। कुआं धीरे धीरे अंदर धंसने लगा और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह मिट्टी और पत्थरों से भर गया। चुड़ैल की दबी हुई चीखें दूर तक गूंज उठीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। बच्चा वहीं पड़ा रोता रहा, लेकिन अगले ही पल वह अचानक गायब हो गया। एक दूर गांव में एक वृद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। गांव के लोग उसे जलाने के लिए श्मशान ले जा रहे थे। चिता सजा दी गई, मंत्रोच्चारण शुरू हो गए। जैसे ही आग लगाने की तैयारी हुई, तभी आसमान में अजीब हलचल होने लगी। अचानक एक जोरदार झोंका आया और एक अजीब सा रोता हुआ परछाई जैसा जीव उड़ता हुआ नीचे उतरा। ये वही बच्चा था, लेकिन अब यह कोई साधारण जीव नहीं था। पलक झपकते ही वह मृत शरीर के अंदर समा गया। लाश के चारों ओर खड़े लोग घबराकर पीछे हट गए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जलती हुई चिता पर पड़ी वह लाश हिलने लगी। आग की लपटें तेज हो गईं, लेकिन लाश जल नहीं रही थी। अचानक वह झटके से उठ बैठी। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल थीं और उसका शरीर धीरे धीरे एक विकराल रूप लेता जा रहा था। देखते ही देखते वह शैतान में बदल गई। उसके पूरे शरीर से धुआं निकल रहा था और पैरों पर लगी आग वैसी ही जल रही थी, मानो वह उसकी शक्ति का हिस्सा बन गई हो। गांव में हाहाकार मच गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन शैतान ने जमीन पर पैर रखते ही चारों ओर एक घना अंधकार फैला दिया। उसकी भूख अब चरम पर थी और 3000 सालों की तड़प का अंत होने वाला था। वह शैतान अब पूरी तरह जाग चुका था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका शरीर धुएं से घिरा हुआ था। जब उसने अपनी चप्पल उंगलियां फैलाईं, तो हर दिशा में अंधकार फैल गया। गांव के लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन शैतान की भूख बढ़ती जा रही थी। उसने हवा में हाथ घुमाया और देखते ही देखते खेतों की सूखी घास जलने लगी। आसमान में काले बादल उमड़ आए, बिजली चमकने लगी। गांव के लोग अब चारों तरफ से घिर चुके थे। आगे आग, पीछे शैतान। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी गांव के मंदिर में रखी एक पुरानी घंटी जोर से बजने लगी। वह घंटी जो सदियों से कभी नहीं बजी थी, आज अपने आप ही बज रही थी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। शैतान ने चीखते हुए सिर झटका और मंदिर की ओर देखा। उस मंदिर के अंदर एक पुरानी किताब रखी थी, जिसे केवल संत महात्मा ही पढ़ सकते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित, जो अब तक डर के कारण कोने में छिपे थे, कांपते हुए मंदिर के अंदर गए और उस किताब को खोला। किताब के पन्ने पलटे तो उसमें लिखा था, यह श्राप केवल सच्चे प्रेम, बलिदान और क्षमा से टूट सकता है। पंडित जी समझ गए कि शैतान को हराने के लिए उसे शक्ति से नहीं, प्रेम से जीतना होगा। पंडित जी ने गांव वालों को बुलाया और कहा, हमें डरना नहीं है। यह शैतान कोई और नहीं, बल्कि उस अभागी चुड़ैल का पुत्र है, जिसे कभी इंसानों ने स्वीकार नहीं किया था। ये 3000 सालों से भूखा है। इसे हमारी नफरत नहीं, हमारा प्यार चाहिए। गांव वाले पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि शैतान भी कभी एक मासूम बच्चा था, जिसे अपनी मां से बिछड़ना पड़ा था। एक वृद्धा
जो खुद अपने बेटे को खो चुकी थी, हिम्मत करके आगे आई। उसने अपने कांपते हाथों से शैतान की ओर देखा और कहा, बेटा, तुझे भूख लगी है ना? पर तू हमसे बदला लेकर क्या पाएगा? अगर तुझे मां का प्यार नहीं मिला तो हम तुझे वहीं प्यार देंगे। वृद्धा ने अपनी बाहें फैलाईं। शैतान, जो अब तक सिर्फ नफरत और तड़प से भरा था, पहली बार रुका। उसकी जलती हुई आंखों में आंसू आ गए। वह कांपने लगा। उसकी चीखें धीमी पड़ गईं। धीरे धीरे उसकी लाल आंखें काली पड़ गईं। उसकी जलती हुई त्वचा सामान्य होने लगी और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। शैतान अब एक साधारण युवक में बदल चुका था। उसकी भूख मिट चुकी थी। अचानक आकाश में बिजली कड़की और एक अदृश्य शक्ति ने मंदिर की घंटी को अंतिम बार बजा दिया। वह शैतान अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुका था। उस रात के बाद गांव में चमत्कार होने लगे। जहां सालों से सूखा पड़ा था, वहां बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत फिर से हरे हो गए, कुएं पानी से भर गए और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह युवक जो कभी भूखा शैतान था, अब गांव में एक सामान्य इंसान की तरह रहने लगा। उसने अपना नया जीवन सेवा और प्रेम में बिता दिया। 3000 सालों की तड़प का अंत सच में हो चुका था और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, ये हमारा नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है।